इस कहानी के स्टार्ट में जिमिनी क्रिकेट नाम का एक ग्रास ऊपर को देखते हैं जो अपने आप को इस कहानी का नरेटर बताते हुए भटक रहा होता है और रात बिताने के लिए एक शॉप में चला जाता है जिसका ऑनर जपेटो होता है। वो लकड़ी के खिलौने बनाता था। जपेटो बहुत टूटा हुआ होता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटा अब इस दुनिया में नहीं होता है और अपने बेटे के याद में उसने एक कठपुतली बनाया था जिसके साथ वो खेल रहा होता है। और तभी उसके दुकान में कोई आता है और उससे एक घड़ी बेचने को कहता है, लेकिन जपेटो वो घड़ी देने से मना करता है जिसे उसने अपने वाइफ के याद में बनाया था। जपेटो उस कठपुतली का नाम पिनोकियो रखता है क्योंकि वो पाइन के लकड़ी से बना होता है। तभी जपेटो की सोने का टाइम हो जाता है। वो सोने के लिए बिस्तर पर जाता है। तभी उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। ये देखकर जपेटो टूटते हुए तारे से मुराद मांगता है। उसके बाद आधी रात को आसमान से एक लाइट आती है जो उसके बेटे के फोटो से होकर लकड़ी के कठपुतली पर पड़ता है जिससे वो कठपुतली जिंदा हो जाता है। वही बगल में जिमिनी ये सब देख रहा होता है और कठपुतली के पास जाता है। उसे अपना नाम जिमिनी बताता है जिस पर कठपुतली उसके वर्ड्स को दोहराने लगते हैं और जिमिनी उसे बताता है कि उसके पापा ने उसका नाम पिनोकियो रखा था। तभी वहाँ एक ब्लू फेरी आती है और बताती है कि जपेटो ने सच्चे दिल से मुराद मांगी थी इसलिए तुम जिंदा हो गए। पिनोकियो ब्लू फेरी की भी बातों को दोहराने लगता है जिससे ब्लू फेरी को उसकी खराबी समझ आ जाती है और वो उसे ठीक कर देती है। पिनोकियो पूछता है मैं असली बच्चा कब बनूंगा जिससे मेरे पापा को मुझ पर नाज होगा, जिस पर ब्लू फेरी उसे बताती है तुम असली बच्चे बन सकते हो, उसके लिए तुम्हें अपनी जमीर की सुनना होगा। पिनोकियो पूछता है ये जमीर क्या होता है। इस पर जिमिनी उसे बताता है जमीर अपने दिल से निकली हुई आवाज को कहते हैं। ये देखकर ब्लू फेरी जिमिनी को कुछ पल के लिए पिनोकियो का जमीर बना देती है और पिनोकियो को दुनिया के बारे में सिखाने को कहकर चली जाती है। तभी जपेटो की भी नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि उसने कुछ सुना है और वो रूम देखने चला जाता है और पिनोकियो के पास जाकर पूछता है तुमने भी सुना ना, यहाँ कोई तो था। जिस पर पिनोकियो बोलता है हाँ पापा। ये सुनकर जपेटो डर जाता है। तभी पिनोकियो उसे ब्लू फेरी और उसके मुराद वाली बातों को बताता है। ये सुनकर जपेटो बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद फिर से सो जाता है। उसके बाद सुबह होती है। जपेटो पिनोकियो को असली बच्चे की तरह स्कूल भेजता है और उसे टाइम पर घर आने को कहता है। पिनोकियो भी अच्छे बच्चे की तरह टाइम पर आएगा कहकर चला जाता है। तभी जपेटो के पास एक कबूतर आता है जिसका नाम सोफिया होती है। जपेटो उसे खाना देकर अंदर चला जाता है। जिमिनी की भी नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल चला गया है। तो जिमिनी स्कूल जाने लगता है और उस कबूतर से लिफ्ट मांगता है। इधर हम एक लालची लोमड़ी को देखते हैं जो गाना गाते हुए जा रहा होता है। तभी उसे बच्चों के पीछे चलता हुआ पिनोकियो दिख जाता है। एक कठपुतली को बिना रस्सी का चलता हुआ देख बहुत खुश होता है और उसे सर्कस में बेचने का प्लान बनाता है और पिनोकियो के पास जाता है। पिनोकियो उसे अपना नाम बताता है और कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीख कर असली बच्चा बन जाऊँ और मेरे पापा को मुझ पर नाज हो। यह सुनकर लोमड़ी उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है और कहता है तुम बिना स्कूल जाए ही फेमस हो सकते हो, इससे तुम्हारे पापा को तुम पर नाज होगा। और पिनोकियो को अपने साथ लेकर जाने लगता है क्योंकि पिनोकियो एक भोला भाला बच्चा है जिससे वो लोमड़ी की बातों में आ जाता है। इधर सोफिया जिमिनी को लेकर स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में पिनोकियो दिख जाता है और लोमड़ी से उसे छुड़ा लेता है। यहाँ पिनोकियो जिमिनी को फेमस होने की बात बताता है जिस पर जिमिनी उसे लालच के बारे में बताता है और पिनोकियो को स्कूल पहुंचा देता है। पिनोकियो क्लास के अंदर जाता है लेकिन मास्टर जी उसे लात मार कर बाहर फेंक देता है और कहता है कठपुतलियां सर्कस में अच्छे लगते हैं, स्कूल में नहीं। इस पर पिनोकियो बहुत सैड हो जाता है। वहीं छुपकर लोमड़िया ये सब देख रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाता है और जिमिनी को एक शीशे के जार से ढक देता है और पिनोकियो को फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर जपेटो भी परेशान हो रहा होता है कि पिनोकियो अभी तक घर नहीं आया और उसे ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद एक सर्कस को देखते हैं जिसका ओनर स्ट्रोम्बोली था। वो बड़ा लालची और खड़ूस था। यहाँ एक लड़की फेवियाना को देखते हैं जो पिनोकियो को सर्कस के बारे में बता रही होती है। पिनोकियो उसे बताता है मैं फेमस होने के लिए आया हूँ ताकि मेरे पापा को मुझ पर नाज हो। फेवियाना अच्छी लड़की होती है जो कठपुतली को चलाती है
वो पिनोकियो को सबीना से मिलाती है और बताती है मुझे लगता है तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। उसके बाद पिनोकियो स्टेज पर जाता है, तभी गिरकर उसका नाक एक लकड़ी में फंस जाता है, जिस पर स्ट्रोम्बोली उसे बहुत गालियां देता है। फिर सबीना के हेल्प से पिनोकियो का नाक छूट जाता है और पिनोकियो फिर से डांस करने लगता है। तभी अचानक से स्ट्रोम्बोली का म्यूजिक सिस्टम स्पीड हो जाता है, जिस पर पिनोकियो भी स्पीड में डांस करने लगता है, जिसकी वजह से स्टेज पर आग लग जाती है। स्ट्रोम्बोली पानी मारकर आग बुझाता है। आज पिनोकियो के वजह से स्ट्रोम्बोली को बहुत सारा सिक्के मिलता है। उसके बाद पिनोकियो सबीना के साथ डांस कर रहा होता है, तभी स्ट्रोम्बोली उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। इधर जपेटो भी अपने बिल्ली के साथ पिनोकियो को खोजते हुए स्कूल आता है। जिमिनी भी वहीं जार में बंद होता है और उधर पिंजरे में पिनोकियो भी बैठा होता है। तभी फेबियाना अपनी कठपुतली सबीना के मदद से पिनोकियो को छुड़ाना चाहती है, लेकिन स्ट्रोम्बोली वहां आ जाता है और ऊपर का डोर बंद कर देता है। उसके बाद जिमिनी को देखते हैं जो अभी भी शीशे के जार में बैठा होता है। तभी उसके सामने से वही सर्कस की गाड़ी गुजरती है और उसे पिनोकियो दिख जाता है। तभी एक पत्थर का टुकड़ा जार पर लगता है और जिमिनी आजाद हो जाता है और पिनोकियो के पास आ जाता है और पिनोकियो से कहता है, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम फेमस होने के बाद पिंजरे में कैद कर लिए जाओगे? जिस पर पिनोकियो झूठ बोलता है, जिससे उसके नाक लंबा हो जाती है। ये देखकर पिनोकियो और भी झूठ बोलने लगता है, जिसके वजह से पिनोकियो की नाक और भी लंबा हो जाती है और चाबी तक पहुंच जाती है और जिमिनी चाबी हासिल कर लेता है। फिर पिनोकियो जिमिनी को बताता है, ये सब मैं चाबी लेने के लिए कर रहा था, जिससे उसकी नाक फिर से ठीक हो जाती है। फिर जिमिनी उसे पिंजरे से बाहर निकालता है और अपने घर के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक टांगे वाला उठा लेता है, जो बहुत सारे बच्चों को लेकर प्लेजर आइलैंड जा रहा होता है, जहाँ सारे बच्चे मजे कर सकते हैं, जहाँ कोई रोकने वाला नहीं होगा, ना ही पुलिस होगी और ना ही पेरेंट्स होंगे। पिनोकियो उन सभी को अपना नाम बताता है और वहीं कहीं जिमिनी भी गाड़ी के पीछे होता है। तांगे वाला पिनोकियो को अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है, जिस पर पिनोकियो को उस पर शक होने लगता है। इससे तांगे वाला गुस्सा हो जाता है और तांगे को रोक देता है, जिसके कारण जिमिनी नीचे गिर जाता है। पिनोकियो उन सभी से कहता है, तुम लोग जाओ, मैं कभी और आऊंगा, जिस पर तांगे वाला उसे गाना सुनाकर मना लेता है और उसके बाद ये लोग प्लेजर आइलैंड पहुंच जाते हैं और सभी मस्ती करने लगते हैं। ये सब कुछ फ्री होता है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये देखकर पिनोकियो को अच्छा नहीं लग रहा होता है। इधर जपेटो पिनोकियो को ढूंढ रहा होता है। तभी सोफिया प्लेजर आइलैंड की पोस्टर लेकर जपेटो को देती है, जिससे जपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो प्लेजर आइलैंड में है और कहता है पिनोकियो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए जाने लगता है। इधर जिमिनी भी प्लेजर आइलैंड पहुंच जाता है और देखता है कुछ मॉन्स्टर एक गधा को पकड़ कर ले जाते हैं और बच्चे भी गायब होते हैं। पिनोकियो एक बच्चे के साथ गेम खेल रहा होता है, तभी जिमिनी अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा उसे लाठी से मारता है, जिस पर जिमिनी एक पाइप के थ्रू प्लेजर आइलैंड के नीचे पहुंच जाता है, जहां वही मॉन्स्टर बहुत सारे गधे को पकड़कर पिंजरे में कैद कर रहा होता है। इधर पिनोकियो के साथ वाले बच्चे का कान बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से गधे में बदल जाता है। यहाँ पता चलता है कि सारे बच्चे गधे में बदल गए होते हैं। तभी पिनोकियो का भी कान और पूंछ उगाता है। ये देखकर पिनोकियो घबरा जाता है और जिमिनी को पुकारने लगता है और तभी एक रॉकेट पर उड़ता हुआ जिमिनी वहाँ आ जाता है और पिनोकियो को वहाँ से लेकर भागने लगता है। मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों समुंदर में कूद जाते हैं। पिनोकियो को लगता है कि किसी ने पानी में नमक डाल दिया है, जिस पर जिमिनी उसे बताता है कि समंदर का पानी नमकीन होता है और उसे तैरने को कहता है, जिस पर पिनोकियो तैरते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने घर पहुँचता है, लेकिन उसके पापा वहाँ नहीं होते हैं। तभी सोफिया उसे बताती है जपेटो अपनी सारी घड़ियां जो उसके वाइफ की याद में बनाया था उसे बेचकर एक बोट खरीद लिया और उसे लेकर समुंदर के रास्ते पिनोकियो को ढूंढने प्लेजर आइलैंड गया है। ये सुनकर पिनोकियो बहुत उदास हो जाता है और ये तीनों उसके पापा को ढूंढने जाने लगते हैं। तभी वहाँ स्ट्रोम्बोली का कारवां आता दिख पिनोकियो छुप जाता है, लेकिन उसमें सबीना होती है और वो बताती है कि स्ट्रोम्बोली को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो पिनोकियो को अपने नए सर्कस में जुड़ने को कहता है, जिस पर पिनोकियो कहता है मुझे अपने पापा को ढूंढना है और तभी उसका कान और पूंछ गायब हो जाता है और सबीना वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद पिनोकियो सोफिया के मदद से समुंदर में सर्फिंग करते हुए अपने पापा को ढूंढने लगता है। तभी जिमिनी को एक बोट दिख जाता है
जिसमें जपेटो होता है और पिनोकियो उसे आवाज देने लगता है। जपेटो को भी वो दिख जाता है और बोट मोड़कर उसके तरफ आने लगता है। पिनोकियो बताता है कि मैं फेमस हो गया हूँ, मैंने तमाशा में नाचा और ढेर सारे पैसे कमाए, और शुरू से सारी बातें बताता है। ये सुनकर जपेटो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने पूरे लाइफ में भी इतना कुछ नहीं किया होता है। और तभी एक समुद्री मॉन्स्टर उन लोगों को निगल लेता है, लेकिन सोफिया और जेमिनी बच जाते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर सो जाता है। वहीं अंदर में जपेटो और पिनोकियो निकलने की तरकीब ढूंढ रहे होते हैं। तभी पिनोकियो को आइडिया आता है और अपने पैर को रगड़कर आग जला लेता है और अपनी बोट को तैयार करने लगता है। तभी आग के धुएं से मॉन्स्टर परेशान हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है। इसी बीच वो सभी बाहर आ जाते हैं, जिससे उनकी बोट टूट जाती है और जपेटो पानी में गिर जाता है, लेकिन पिनोकियो उसे बचा लेता है। और तभी वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है, जिस पर पिनोकियो तेजी से तैरते हुए सभी को किनारे पर एक गुफा के रास्ते बाहर ले आता है और सभी को बचा लेता है। लेकिन जपेटो बेहोश होता है। ये देखकर पिनोकियो को लगता है कि वो मर गए हैं और रोने लगता है। तभी उसके आंसू जपेटो पर पड़ती है और वो जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर पिनोकियो बहुत खुश होता है और जपेटो पिनोकियो से कहता है, तुमने हमें बचा लिया और जो काम तुमने आज किया है वो कोई भी असली बच्चा नहीं कर पाता। और पिनोकियो जैसा है वैसा ही चाहता है। उसके बाद पिनोकियो को गले लगा लेता है और इस कहानी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।